हम निवेदन कर रहे थे कि अब वो गरीब ब्राह्मण अड़ गया, नहीं अब हम शादी करेंगे। अब पंचायत की तिथि तय हुई। प्रेमी सज्जनों, आज पंचायत की स्थिति क्या है आप सब देखते और समझते भी हैं। वही हाल उस पंचायत की भी हुई। एक पक्ष से गरीब ब्राह्मण कुमार था तो दूसरे पक्ष से उस नगर का सबसे धनवान परिवार। जितने पंच आए, उस धनवान पंडित के परिवार ने पहले ही मामला सेट कर लिया था। पंचायत बैठी, पंचों ने कहा अपनी अपनी बात रखी जाए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा मैंने वचन दिया है ठाकुर जी के सामने इस ब्राह्मण कुमार को कि मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे संग करूंगा। बोले कि ठीक है। उस गरीब ब्राह्मण कुमार से पूछा गया क्या ये पंडित जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। उस गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा पंडित जी अक्षरशः सत्य कह रहे हैं। अब जो धनवान पंडित जी के परिवार के लोग थे पहले से ही मैनेज कर बैठे थे पंचों को। पंचों ने कहा आप लोगों को इसमें कुछ कहना है। पंडित जी के परिवार के लोगों ने कहा नहीं, हम लोग नहीं मानते। बेटी पर सिर्फ बाप का ही अधिकार नहीं होता है, माता जी का भी होता है। हम लोग भाई हैं, भाइयों का भी अधिकार होता है। पिताजी न हमारी माता से इस विषय पर राय लिए हैं न हम लोगों से लिए हैं, इसलिए हम लोग इसको नहीं मानते हैं। पंचों ने कहा क्या प्रमाण है कि आपने वचन दिया है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा ठाकुर जी को साक्षी बनाया है हमने। पंचों ने कहा ठीक है, यदि ठाकुर जी आकर के गवाही दे दे तो शादी हो जाएगी इस गरीब ब्राह्मण के साथ। 2 महीने का समय, पंचों ने 2 महीने का समय दिया। अब गरीब ब्राह्मण कुमार उसी दिन से वृंदावन के लिए उड़ीसा से चल पड़ा है और जितने दिन रास्ते में लगे भिक्षाटन करते, भगवान का भजन कीर्तन करते पहुंच गया है वृंदावन उस ठाकुर जी के दरबार में। और ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपको साक्षी मान करके वचन दिया है अपनी पुत्री की शादी हमसे करने के लिए। चलिए पंचायत में आपको गवाही देनी है। यदि आप नहीं चलेंगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा और आपके दरवाजे पर ही अपने प्राण को त्याग दूंगा। ठाकुर जी सोचे ऐसे ही जिद कर रहा है। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए। जब 3 दिन बीत गए प्रेमी सज्जनों, मंदिर के सारे पुजारी सो गए। आधी रात को उस मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे उनकी प्रतिमा से आवाज आई भला ठाकुर कहीं जाता है। ठाकुर तो मंदिर में स्थापित रहते हैं, भला मैं कैसे जाऊंगा। उस गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा जब ठाकुर जी जाते नहीं हैं कहीं तो ठाकुर जी बोलते भी नहीं हैं। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय।
गरीब ब्राह्मण ने कहा कि ठाकुर जी कहीं जाते नहीं तो ठाकुर जी बोलते भी नहीं है, आप बोल रहे हो इसलिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी तो भाई बड़े मुश्किल में पड़ गए ना, और पकड़ लिया ठाकुर जी की बात को। ठाकुर जी बोलते नहीं, जो ठाकुर बोल सकते हैं वो ठाकुर चल भी सकते हैं। बोले कि ठीक है, तो मेरी एक शर्त है। उस गरीब ब्राह्मण ने कहा बोलिए आपकी शर्त क्या है। बोले कि भाई देखो, मैं छक्कर के भोग लगाता हूं, मेरा भोग बहुत तगड़ा होता है और एक से बढ़ करके एक होते हैं। वो गरीब ब्राह्मण बोला कि महाराज हम तो स्वयं भीख मांग करके अपना भरण पोषण करते हैं, और आप कहते हो कि बढ़िया से बढ़िया भोग लगना चाहिए, नहीं जाना है तो ऐसे ही मना कर दो ना, हम नहीं जाएंगे। फिर घुमा फिरा करके गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी देखे, विचार किए, बड़ा भोला भक्त है। ठाकुर जी बोले कि ठीक है, हमारे मंदिर में हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जितना धन चाहिए हमारे मंदिर से ले लो, और हम भर रास्ते दिन भर चलेंगे, जहां शाम हो जाएगी वहीं पे रुक जाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर सुबह में भी भोग लगाएंगे, उसके बाद ही निकलेंगे। लेकिन एक शर्त है, यदि तुम पीछे मुड़ करके देख लिए तो मैं उससे आगे एक कदम नहीं चलूंगा। गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा प्रभु आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो। ऐसा तो नहीं कि मैं आगे आगे चला जाऊं और पीछे से जाना ही भूल जाए। बोले कि नहीं, मेरे पांव में घुंघरू बंधे रहेंगे, तुम आगे आगे चलोगे और मेरे चलने की स्टाइल भी जरा जुदा है। जब मैं चलता हूं ठुमुक ठुमुक करके चलता हूं, नाच नाच करके चलता हूं, और ठुमुकने से और नाचने से जो घुंघरू है उससे बड़ी सुंदर आवाज आती है। उस आवाज को सुन करके तुम समझ लेना मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं। वही हुआ। अब वो गरीब ब्राह्मण कुमार आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। जहां शाम होती वहीं रुक जाते, छक्कर के भोग लगता, पुनः सुबह में भी भोग लगता, उसके बाद चल देते। ऐसे करते करते ब्राह्मण कुमार अपने नगर के पास आ गया। अब जब नगर के पास आ गया, जगन्नाथपुरी के पास आ गया, तब उससे रहा नहीं गया। बोला कि देखते हैं ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है। फिर सोचा कि यदि ठाकुर जी इसके आगे न जाए तो तब तो मेरी शादी होगी नहीं। बोला कि शादी होगी या नहीं होगी छोड़ो, बाद की बात है, अब ठाकुर जी का दर्शन करूंगा तो करूंगा। और जैसे ही मुड़ करके ठाकुर जी का दर्शन किया है, ठाकुर जी वहीं रुक गए। अब तो सोच लिया था अपने नगर में आ ही गए, अब ठाकुर जी आगे नहीं भी चलेंगे तो भी काम चलेगा। निर्धारित तिथि तय हुई। जो तय हुई थी तिथि पंचायत बुलाने की, पंचायत बैठी, ठाकुर जी तो वहां थे नहीं। उस गरीब ब्राह्मण कुमार ने कहा ठाकुर जी आए हैं लेकिन यहां से थोड़ी दूर पे हैं, इसलिए पंचायत को अब वहीं पर यदि उनकी गवाही लेनी है, उनकी साक्षी लेनी है तो वहीं पे चलनी होगी। लोगों ने कहा भला ठाकुर जी आते हैं, झूठ बोल रहा है। उस गरीब ब्राह्मण कुमार का वचन रखने के लिए यूं ही मजाक मजाक में पंचायत उठ करके गई, और पंचायत उठ करके गई तो क्या देखती है, वाकई में ठाकुर जी वहां विराजमान हैं। पंचायत के लोगों ने पूछा ठाकुर जी
क्या इस गरीब ब्राह्मण ने